पाकिस्तान में चावल की कश्तकारी पर इस मुकम्मल गाइड में आपका खुशामदीद। चावल खास तौर पर बासमती यहाँ की एक बुनियादी फसल है। इस गाइड में हम उन रिवायती तरीकों को समझेंगे जिनसे किसान माजी से राइस का काम करते आए हैं। जमीन को बैलों से जोतना, नर्सरी तैयार करना, हाथ से पौधे लगाना, और हाथ से ही हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग करना। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसान मई जून में गंडम की कटाई के बाद काम शुरू करते हैं। वो बैलों या एक सिंपल लकड़ी के हाल की मदद से खेत जोड़ते हैं ताकि मिट्टी उलट पुलट हो जाए। जमीन तैयार करने में 7-10 दिन लगते हैं, रोज 10-12 घंटे काम। पानी कनाल से आता है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो ट्यूबवेल यूज करते हैं। इसके बाद नहरों का पानी खेत में छोड़ा जाता है और पुडलिंग की जाती है, यानी पानी में बार बार जुताई करके मिट्टी को कीचड़ जैसा और हमवार बनाया जाता है। मसला ये है कि गर्मी बहुत होती है, 40 डिग्री, और कमर दर्द हो जाता है झुकने से। लेबर भी महंगा है, एक मजदूर को 500-700 रुपए दिन के। ताकि घास फूस रुक जाए और पानी ज्यादा देर तक खड़ा रहे, इस काम में बैल, हल और लकड़ी का लेवलर इस्तेमाल होता है। ये इमल तकरीबन 7 से 10 दिन लेता है और इसके लिए 4 से 5 घर के अफराद या मजदूर दरकार होते हैं। किसान अक्सर घुटनों तक पानी में खड़े होकर झुककर काम करते रहते हैं, जो बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। सुपर बासमती जैसे बीज चुने जाते हैं और उन्हें 24 से 48 घंटे पानी में भिगोकर गरमेट किया जाता है। ये बीज 24 से 48 घंटे पानी में भिगोते हैं। नर्सरी में 2 से 3 दिन लगते हैं बोनी में। इसके बाद एक छोटी नर्सरी तैयार की जाती है जो मेन खेत का तकरीबन 10 से 20% होती है, जहां मिट्टी जोड़कर तैयार की जाती है। गोबर की खाद डाली जाती है और जमीन को हमवार किया जाता है। बीज हाथ से चिपका जाते हैं, तकरीबन 20 से 25 किलो पर एकड़। पानी की सतह 2 से 3 इंच तक बरकरार रखी जाती है। किसान रोजाना कीड़ा मकोड़ों और बीमारियों का जायजा लेते रहते हैं। ये अमल 2 से 3 दिन में मुकम्मल होता है। अक्सर खवातीन भी बीज बोने में मदद करती हैं, कीचड़ में खड़ी होकर काम करती हैं। मसला कीड़े का होता है, रोज चेक करना पड़ता है। गोबर की खाद डालते हैं नेचुरल तौर पे, लेकिन अगर पानी ज्यादा हो जाए तो बीज सड़ जाते हैं। इससे 30 दिन के बाद जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं, उन्हें नर्सरी से हाथ से उखाड़कर गांठियों की शक्ल में जमा किया जाता है। खेत में पानी 5 से 10 सेंटीमीटर तक भर दिया जाता है। किसान झुककर हर जगह पर 2 से 3 पौधे लगाते हैं, फसले पर कातरों में। पौधे लगाने में 3 से 5 दिन लगते हैं एक एकड़ के। 10-15 मजदूर चाहिए। ये काम बहुत ज्यादा कमरतोड़ होता है, जो आमतौर पर 10 से 15 मजदूरों के ग्रुप्स में किया जाता है और एक एकड़ में 3 से 5 दिन लग जाते हैं। पंजाब में ये अक्सर गर्म जुलाई की बरसातों के दौरान किया जाता है। आम मसला ये होता है कि पौधों की लगाई बराबर ना हो, जिससे पैदावार कम हो जाती है। जुलाई की गर्मी में बारिश होती है, लेकिन पानी में झुककर काम से कमर टूट जाती है। अगर लेट हो जाए तो फसल कम होती है। 2 से 3 महीने तक खेत में पानी 5 से 10 सेंटीमीटर की सतह पर बरकरार रखा जाता है, जो ट्यूबवेल या नहरों के जरिए दिया जाता है। घास फूस की सफाई हर 15 से 20 दिन बाद हाथ से खुरपी या कस्सी की मदद से की जाती है। किसान खेत में पानी के अंदर चलकर झरियां निकलते रहते हैं।
वीडिंग हर 15-20 दिन करते हैं हाथ से। मसला ये है कि घास बहुत उगती है, अगर ना निकाले तो फसल को नुकसान। इस दौरान फसल पर लगातार नजर रखना जरूरी होता है, खास तौर पर ब्लास्ट जैसी बीमारियों के लिए। रोज 8 से 10 घंटे पानी में खड़े रहना पड़ता है, थकान बहुत होती है। यूरिया और डीएपी जैसी खादाई और पेस्टिसाइड्स हाथ से या बैकपैक स्प्रेयर्स के जरिए लगाई जाती हैं। यूरिया और डीएपी डालते हैं बैकपैक से। पेस्टिसाइड्स कीड़े के लिए जैसे राइस ब्लास्ट एक किसान कीड़ा मकोड़ा चेक करते रहते हैं और जरूरत पर दवा का इस्तेमाल करते हैं। राइस ब्लास्ट 1 एकड़ में 2-3 बार स्प्रे करते हैं, हर बार 1-2 घंटे लगते हैं। अक्टूबर नवंबर में जब दाना सुनहरी रंग का हो जाता है, किसान दरंती की मदद से फसल काटता है। कटाई में 5 से 7 दिन लगते हैं, एक करके पूरी फैमिली करती है और उसे गठियों की शक्ल में बनाती हैं। मसला बारिश का है, अगर हो जाए तो फसल गीली हो जाती है और साड़ जाती है। फसल को जमीन पर मार कर थ्रेश्ड किया जाता है। थ्रेशिंग और ड्राइंग में 10-15 दिन लग जाते हैं हाथ से। ग्रेन लॉस होता है अगर ठीक से ना करें। फिर 3 से 5 दिन धूप में सुखाया जाता है और विनोइंग के जरिए दाने को भूसी और गंदी चीजों से अलग किया जाता है। थ्रेशिंग के बाद विनोइंग की जाती है ताकि साफ दाना भूसा और धूल से अलग हो जाए। विनोइंग में 1-2 दिन लगते हैं। हवा से चफ उड़ जाता है, लेकिन अगर हवा ना हो तो बहुत टाइम लगता है। किसान विनोइंग बास्केट से दाना उछालकर हवा का इस्तेमाल करते हैं या कभी-कभी पंखा भी लगाते हैं। हाथ से झाड़ू या फैन चलाते हैं। मसला ये है कि धूल बहुत उठती है, आंखों में जाती है और सांस की तकलीफ होती है। ये अमल तब तक दोहराया जाता है जब तक सिर्फ साफ चावल बाकी ना रह जाए। इसमें 1 से 2 दिन लगते हैं, जो क्वांटिटी और मौसम पर डिपेंड करता है। अगर हवा ना हो तो वो हाथ के पंखाए इस्तेमाल करते हैं। दाने को 3 से 5 दिन तक धूप में फैलाया जाता है ताकि उसका मॉइस्चर सेफ लेवल तक कम हो जाए और स्टोरेज के लिए मुनासिब हो। ड्राइंग में 3 से 5 दिन लगते हैं। रोज 4-5 बार पलटना पड़ता है ताकि मोल्ड ना लगे। ब्रेक या पांव से हर कुछ घंटों बाद दाना को उलट पुलट करते रहते हैं ताकि ड्राइंग अनइवन ना हो और फंगस मोल्ड ना लगे। अगर बारिश का मौसम हो तो वो प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं या दाना को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अगर बारिश आ जाए तो जल्दी कवर करना पड़ता है, वरना फसल खराब हो जाती है। गर्मी में काम तेज होता है। दाने को प्लास्टिक में पैक किया जाता है, आमतौर पर 40-50 टी। फिर वजन करके ऊपर से सुई धागे से सिल देते हैं। पैपिंग में 1 दिन लगता है। हर बोरी 40-50 केजी की आती है। मसला वेट चेक करना और सोइंग टाइट करने का हो जाता है। बोरियों पर किसान का नाम या चावल की वैरायटी लिखकर लेबल की जाती है। छोटी फसल के लिए ये काम 1 दिन में मुकम्मल हो जाता है। पैक किए हुए बोरियां बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली या छोटी ट्रक पर लोड किए जाते हैं और करीबी राइस मिल्स तक ले जाए जाते हैं मिलिंग के लिए। मिल तक ले जाने में ट्रैक्टर या बैलगाड़ी से 1-2 घंटे लगते हैं। मिल में मिलिंग के बाद चावल निकलते हैं, हस्क अलग होता है। मिलिंग से
राइस की भूसी निकलती है और राइस पॉलिश्ड होता है। मेथी चवाल की फसल की पूरी कहानी जमीन तैयार करने से लेकर ट्रांसप्लांटिंग, देखभाल, कटाई और पैकिंग तक। अगर आप भी किसान हैं या फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो अपने तजुर्बे, सवाल या सजेशंस कमेंट्स में जरूर लिखें। बस इतना याद रखिए, मेहनत और हौसला हो तो हर फल सुनहरी हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियोस मिस ना हो। अल्लाह आप सबके खेतों में बरकत और फसलें अच्छी हों और खुशहाली रहे। शुक्रिया बहुत ज्यादा देखने के लिए। खुदा हाफिज।